ब्रेकिंग न्यूज से खबर जम्मू कश्मीर से है। बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से खबर दे रहे हैं। बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक। काचरवान कंगन इलाके में बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक हो चुका है। मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी की गई हैं। सड़क के क्लियर होने तक सफर से परहेज करें, यानी जब तक सड़क क्लियर न हो जाती है इस पर सफर न करने की हिदायत दी गई है। तो बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक हो चुका है। यह सड़क का अभी यातायात के लिए मुनासिब नहीं है। काचरवान कंगन इलाके में बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक हो चुकी है। मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी की गई है। हिदायत यह है कि जब तक ये सड़क क्लियर नहीं हो जाती, जब तक रोड जो है वो काबिल आमदोरफ्त नहीं हो जाता है, तब तक मुसाफिरों से इस रोड पर सफर करने से परहेज करने को कहा गया है। भलीसा के चिली गांव में 2 बंदूक बरदारों को देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के कई देहातों में बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई जारी है। चिली गांव में 2 मुश्तबा दहशतगर्दों के इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई अंजाम दी है। ये ऑपरेशन चिली, भलीसा समेत मुल्हिका इलाकों में किया जा रहा है। फौज और पुलिस और मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने देहात को घेर लिया है और मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश के लिए मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के बालाई इलाके चिल्ली भलेसा के मुखसियास गांव में कल अनआइडेंटिफाइड गनमैन को देखा गया, जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आनन फानन जब उस घर ने जो है सिक्योरिटी फोर्स को इतला दी तो आनन फान पूरे चिल्ली भलेसा का जो है आर्मी ने कार्डन किया, सर्च किया और उसके बाद तलाशी कार्रवाई अभी तक जारी है उन मिलिटेंट्स को मार गिराने की। लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा जारी है, चप्पे चप्पे तलाशी की जा रही है। और उसके अलावा जो उसके मुजाफाती एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज हैं, गांव हैं, उनमें भी तलाशी कार्रवाई जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, विलेज डिफेंस गार्ड्स के लोग और इंडियन आर्मी जो है चप्पे चप्पे पे तलाशी कर रही है और इन मिलिटेंट्स को निकालने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि भलेसा गुंदो एक ऐसा एरिया है जम्मू प्रोविंस में जिसमें अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है, क्योंकि 26 जून को जो है तीन अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट जिनका लश्कर तैयबा के साथ मुंसलिक बताया जाता था, उनको मार गिराया था और सिक्योरिटी फोर्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। सिक्योरिटी फोर्स आज भी कोशिश कर रही है कि इन मिलिटेंट्स को निकाला जाए, ढूंढ निकाला जाए और उनको मार गिराया जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, गुंदो भलेसा से। और जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। सरकार ने 6 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाई में 5 पुलिस कांस्टेबलों समेत और एक स्कूल टीचर को बरतरफ किया गया है। सरकार के मुताबिक ये 6 सरकारी मुलाजमीन नार्को दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए हैं। इमरान साहब, नार्को टेररिज्म को लेके आज 6 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं और एक टीचर है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो एक हार्ड स्टांस लिया जा रहा है ऐसे लोगों पे? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सीधे ही डिसमिस किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंसिस्टेंट इस पे कंसिस्टेंट स्टैंड है ऑन डिसमिसल ऑफ दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो कि ये है कि गवर्नमेंट शुड फॉलो ए ड्यू प्रोसेस जो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है, वही ड्यू प्रोसेस जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर बिकॉज वी आर नॉट प्राइवी टू जो डिटेल्स इन एम्प्लॉयज के बारे में आ रही हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से आर्बिट्रेरली डिसमिस किया जा रहा है, वो उस सिस्टम में थोड़ी बहुत बदलाव होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। नए तो यहाँ पे नौजवान मुलाजिम लग नहीं रहे हैं और जो मुलाजिम हैं उनको ही डिसमिस किया जा रहा है।
जो बुलंदबाग दावे किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब बोला गया था कि यहाँ पे 50,000 70,000 नौजवानों को मुलाजिम लगाया जाएगा। मुझे लगता है उसके बरक्स काम हो रहा है। जो मुलाजिम थे यहाँ पे उनको ही डिसमिस किया जा रहा है। देखिए, मैं इसके इंट्रिकेसीज और डिटेल्स में केसेस में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, और हमारी पार्टी का भी कंसिस्टेंट डिमांड ये है कि इन सब केसेस में एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जो मुझे नहीं लग रहा हो रहा है। और पीडीपी लीडर इकबाल तरम्बो ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हम नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि कल जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। इंतजामिया को ऐसे मसाइल से निपटते हुए ज्यादा मोहतात रहना होगा। इंतजामिया को एक सरकारी मुलाजमत खत्म करने से पहले मुकम्मल सबूत के साथ 100% यकीन होना चाहिए। एक सरकारी मुलाजिम के लिए यह जरूरी है। तमु साहब, हमने देखा आज 6 ऐसे गवर्नमेंट कर्मी हैं जिसमें से 5 पुलिस पर्सनल्स हैं और एक टीचर है, उनको आज नार्को टेररिज्म के हवाले में एक केस आया उन पे, एंड दे हैव बीन टर्मिनेटेड। देखिए, टेररिज्म इज अ बिग मेनेस, particularly in Jammu and Kashmir. More than 20 lakh people are involved, especially children. So हमारे लिए ये इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है. And we would like the government, the administration to be very hard on this because our boys are suffering. But एक चीज हमें जरूर सोचनी है. We have seen termination of government employees on one pretext or the other. अब government employment is a very rare thing और इसमें terminate करना is a big thing. So हमारा यही है कि the government administration should be 100% sure that there is involvement of these people in such kind of activities before they take a decision like this. Otherwise, it is not an easy thing to terminate a government employee who has worked so hard. Already government employment is very rare in Jammu and Kashmir, so one has to be more than cautious. And if it is absolutely proven that certain people are involved in such kind of activities, I think then the government should go ahead with these things. जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की हलचल के दरमियान इलेक्शन कमीशन यूटी का अगले हफ्ते दौरा करेगा। दौरा 8 और 10 अगस्त का मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में कमीशन दौरा करेगा और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में रवां साल 30 सितंबर से कबल इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में हतमी इंतखाबी फहरिस्त की अशात अगस्त के अवाखिर में मुतवक्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने ईसीआई का इस दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि होना नहीं होने से बेहतर है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उठाए गए कदम का खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने फ्लोर पर वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे जो अभी एक दहाई से ज़ेर इल्तवा है। एक अहम सियासी जमात के तौर पर अगर पूछा जाए तो हम ईसीआई की नुमाइंदों से मिलेंगे। उम्मीद है कि इंतखाबात में दोबारा ताखिर नहीं होगी और इस दौरे के अख्ताम तक ईसीआई तारीख का ऐलान कर देगा। इमरान, ये बताएं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा है, यहाँ पे स्पेकुलेशंस चल रही है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, सितंबर भी आने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, ये एक खुशाइंद बात है, हम वेलकम करते हैं। एंड जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले ही ऑर्डर निकाला है कि बाय 30 सितंबर इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने चाहिए, तो ये जो इलेक्शन कमीशन का विजिट है J&K, हम उसी ज़मन में इस विजिट को देख रहे हैं कि जो इलेक्शन यहाँ ड्यू है पिछले 5 सालों से, अब फाइनली यहाँ की दुआएं कबूल होंगी और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इलेक्शन असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये हम इसको वेलकम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस विजिट पे जब वो रैप अप करे उसके साथ ही वो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस करें। और कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी तरफ से जो मिलने जाएं? देखिए, अभी ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो, जब भी हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आती है तो हम शेयर करते हैं मीडिया के साथ, और जब भी हमारे पास कम्युनिकेशन आएगी ऑब्वियसली लीडरशिप विल टेक अ कॉल एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम वहाँ जाएंगे। उनसे हमने इससे पहले भी अपना जो है अपना साइड उनके सामने रखा है, और जब भी हमको बुलाया जाएगा। देखिए, अब ये बार बार एक ही चीज़ जो हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हक है
रिप्रेजेंटेशन उनके लोगों के थ्रू होनी चाहिए। यहाँ पर इस टाइम पे एक अनअकाउंटेबल सिस्टम चल रहा है, अनअकाउंटेबल गवर्नेंस चल रही है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने यहाँ पे पूरा जाल बिछा के रखा है। जो काम एक रिप्रेजेंटेटिव को करना था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वो नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी है, उनको एड्रेस करने का एक ही नतीजा है, वो है असेंबली इलेक्शन। और बाकी जितने भी इलेक्शंस ड्यू हैं वो भी अनाउंस होने चाहिए। पीडीपी लीडर इकबाल तरंबू का कहना है कि ये इंतखाबात से पहले एक मामूल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। असेंबली इंतखाबात में 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी है कि असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे यकीन है कि इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ये एक रूटीन चीज होती है, इलेक्शन कमीशन मीटिंग लेता है, बट आप देखिए अक्सर जब उनकी कोई मीटिंग शेड्यूल होती है, it gets a lot of publicity. You have to understand why it gets a lot of publicity. Otherwise, normal routine, there are elections being held in other states also. Such meetings take place everywhere. But यहाँ पे इसको publicity इसलिए मिलती है क्योंकि on the ground there are speculations. People do not know whether elections will be conducted or not. तो कभी लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेशन है, हाँ जी हम कर रहे हैं कुछ, बट एक स्ट्रांग फीलिंग ये भी है कि शायद नहीं भी हूं, बिकॉज इलेक्शंस को आज आप देखिए, इट इज ऑलमोस्ट 5 years ओवरड्यू, मोर देन 5 years, विद नो रीजन। आपने रिसेंटली देखा पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट इन नॉट होल्डिंग assembly elections, despite the fact that the Supreme Court has given its directions for this thing. But why it is not happening? These speculations go in. I am not still sure that whether the elections will be held or not, despite the fact that after every week the election commission holds a meeting, then there is so much of hue and cry in the press, they are coming. We are still not sure whether it is going to take place. और जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उनका कहना है कि पार्टी में मीटिंगों का दौर जारी है, पार्टी कारकुनान के साथ हिकमत अमली तय की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त है तरुण चुग, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज हैं। आज कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। इलेक्शन का बिगुल भी बज चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम फुल फ्लेज यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही है। सर, 8 तारीख से 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे आमद है, पहले श्रीनगर फिर जम्मू। क्या लगता है कि अब जो इंतजार था, लंबा इंतजार, वो खत्म होने वाला इलेक्शन के रिलेटेड? ऐसा है कि चुनाव घोषित करना, चुनाव की डेट देना, चुनाव का प्रबंधन करना, ये चुनाव आयोग का काम है। और भारत का चुनाव आयोग प्रतिष्ठित भी है, इंडिपेंडेंट भी है। वो जल्द ही ये सारी प्रणाली पूरी करेगा। और बीइंग एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग घोषित करेगा उसको मान के आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये पहले भी अपोजिशन कहते हैं कि ये तो पहले भी आए थे यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे विजिट हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको अभी भी शक हो रहा है कि होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा है कि बायकाट की राजनीति पर आगे बढ़कर सत्ता करने वाले दल घबराहट में हैं। जो हमेशा बायकाट की पॉलिटिक्स से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते रहे, उनमें तिल मिलाहट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब बायकाट नहीं, भारी पोलिंग में विश्वास करती है। विकास व विश्वास को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के साथ जुड़ी है। उनके कहने पर, चाहे वो डीडीसी चुनाव था, चाहे बीडीसी चुनाव था, पंचायत चुनाव था, इन लोगों के बायकाट और षड्यंत्रों के बावजूद लाखों लोगों ने वोट किया है। ये तिल मिलाहट सामने दिखती हुई हार के कारण है।
कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्या स्ट्रेटजी अपना? भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर काम करने वाला दल है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है। देश की सेवा में लगा हुआ दल है। जब कोविड में बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यालयों के बाहर ताले लग गए थे और अपने आप को बड़ा नेता मानने वाले घरों में छुपकर बैठ गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से गलियों सड़कों में भूखों को भोजन, दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क पहुंचाने में लगे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है। हम बैठते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की, माँ बेटी की पार्टी नहीं है। आश्वस्त है 50+? ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सामूहिक बैठते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं और राष्ट्र हित में काम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो यहाँ पे आमद है जम्मू कश्मीर में, ये कह रहे हैं तरुण चुग कि ये एक बड़ा अच्छा संकेत है और असेंबली के इलेक्शन के लिए पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की हुई मीटिंग। जी किशन रेड्डी की सदारत में हुई मीटिंग। बीजेपी की सीनियर क़यादत ने की मीटिंग में शिरकत। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की नार्को दहशतगर्दी में मुलविस 6 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 5 पुलिस कांस्टेबलों समेत एक टीचर को किया गया बरतरफ। जम्मू में राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स के 1500 जवानों की तैनाती की जाएगी। पहली बार इन बटालियन की जम्मू में होगी तैनाती। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विजन को किया लागू। अनुच्छेद 370 के हटना जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। जम्मू कश्मीर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। बेरवा के सनपाह गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने पर सरकार गौर कर रही है, जिसके लिए महकमे ने खाका भी पेश किया है। इन बातों का इजहार डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने किया। इन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलने से यहाँ की दस्तकारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। महमूद अहमद शाह साहब, महमूद साहब, जिस तरीके से श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है और यहाँ पे टीम भी आई थी, और क्या कुछ मकसद था अब टीम का, जो वर्ल्ड काउंसिल का जो ऑफिशियल्स आए हैं, इसका मकसद क्या है? और ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में कश्मीर की दस्तकारी जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो नंबर 1 पे सर फहरिस्त है, मशहूर है, तो क्या कुछ मज़ीद इसमें पेश रफ्त है? देखिए, पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये आर्टिसंस की ही मेहनत का नतीजा है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ये जहाँ हमारे जो सदियों से यहाँ हैंडीक्राफ्ट की एक सनत है और जिसको हमारे आर्टिसन ने ज़िंदा रखा, ये उनकी रिकॉग्निशन है। हमारी कोशिश ये है कि श्रीनगर, न सिर्फ श्रीनगर और श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट्स को पोषण मिले, बल्कि हमारे जो इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट से, चाहे कानिहामा हो या हमारे बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट अभी भी सुनपा का गांव है, जहाँ पे लोग जुड़े हैं, बड़े तादाद में जुड़े हैं, इनको भी प्रमोट करें और इनको भी डिक्लेयर करें एज वर्ल्ड क्राफ्ट जो है विलेजेस या सिटीज़, तो उससे जो है और ज़्यादा फोकस मिलेगा। एक पहल हुई है, इसको आगे लेके हमको जाना है और हमने कोशिश की है कि इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की, बायर को कॉन्फिडेंस देने की। अभी जो है जब भी बायर आता है शोरूम पे तो उसको ये डर रहता है माइंड में कि मैंने सही चीज़ खरीदी कि गलत चीज़ खरीदी। तो GI टैगिंग का जो हमने एप्लीकेशन लाया, उससे काफ़ी हम कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करने में कामयाब हुए। तो उससे क्या है कि एक जेन्युइन आर्टिसन और जेन्युइन क्राफ्ट प्रमोट होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हमने जो है कोई डाउट, शक व शुबा की गुंजाइश रखी। तो हमें चाहिए कि सबको कि GI टैगिंग पे फोकस करें, GI लेवल माल ही खरीदें और GI को ही प्रमोट करेंगे। उसी से जो है इस सारे
सनत को फिर से रिवाइव करने में मदद मिले। सुनपा की आपने बात की है, क्या आपके डिपार्टमेंट में ज़ेर गौर है कि सुनपा को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं इस दस्तकारी के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स के, क्या उसको वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की विलेज के तौर पे तरक्की लाने की कोशिश की जाएगी? क्या ज़ेर गौर है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, हमने ये प्रपोजल मूव किया हुआ है। हम चाहते हैं कि सोनपा को भी क्राफ्ट विलेज का दर्जा मिले, और सोनपा ही नहीं बाकी गांव भी है। कान्यामा को मिला है, हमारे जो है श्रीनगर बांडीपोरा रास्ते पे भी कुछ गांव है जहां बहुत हैंडीक्राफ्ट है। श्रीनगर पहलगाम रोड पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध क्राफ्ट विलेज हो। ऐसे बहुत जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली जो है ये इन चीज़ों में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारे साथ महमूद अहमद शाह साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, फ़रोग दिया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है। जिस तरह श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है, और सुनपा की उन्होंने बात की है कि उनके ज़ेर गौर है कि उस गाँव को भी हम यानी हैंडीक्राफ्ट्स के नक्शे पे तरक्की दी जाएगी, ताकि वहाँ मज़ीद इस दस्तकारी को फ़रोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज के PTL नामी बस्ती में ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के इश्तराक से लोगों में जदीद तर्ज के चरखे तकसीम किए गए हैं। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि तुलेल में रिवायती चरखों की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता था, ताहम वो ज़्यादा मयारी और दिलकश नहीं होता था। इसी बात को मद्देनजर रखकर मकामी ख़वातीन को तरबियत फराहम करने के अलावा इनमें जदीद किस्म के चरखे तकसीम किए गए हैं। में आज शाहमा जो हमारी बहुत बड़ी फैकल्टी है वेटरनरी साइंस की, उनके एक डिवीज़न LPT ने यहाँ पे आए और हमारे KVK से इश्तराक करके उन्होंने यहाँ पे एक दूर दराज इलाका है डंगी खल तुलेल, यहाँ पे आके उन्होंने ये किया कि यहाँ पे जो लोकल तौर पे ये जो काम करते हैं हमारी माएँ बहनें चरखा चलाती हैं, यहाँ के ऊन जो हमारा उसमें फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट उनमें सख्तियाँ बहुत है, उसमें वक्त बहुत लगता है, पैसा उसमें नहीं आता, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो इस ज़मीन में हम यहाँ आए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक मॉडिफाइड चरखा बनाया है जो उन्हें वक्त भी बचाएगा, क्वालिटी भी अच्छा देगा, और KVK की वसादत से उनको मार्केटिंग भी अच्छी मिलेगी। तो आज हम इस पुराना तुलील गांव में आए हैं। बेसिकली हमने लास्ट ईयर एक यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था कि जो यहाँ में लड़कियाँ ये काम करती, स्पिनिंग का काम करती हैं, वूल को स्पिन करने के लिए, कि वो ट्रेडिशनल टूल से करती थी, टकली वगैरह इस्तेमाल करती थी। लेकिन हमने एक इंटरवेंशन किया कि हमने इनको एक चरखा दे दिया जिसको हम टेबल टॉप पैडल ऑपरेट चरखा बोलते हैं, और जो स्कॉस्ट ने बनाया है तो हमने इनको दे दिया कि ताकि हमको इसमें ये अंदेशा हुआ कि इनको कहाँ पे खामियां आ रही हैं धागा बनाने में, तो वो इनने बनाए, इनको हमने ट्रेनिंग दी। सुकास्ट में से टीम आई, यहाँ आकर हमें चरखे दिए, और यहाँ लूम का कुछ 10, 15, 20 आदमियों के लिए नाम ले गए उनके। अब वो काम करेंगे शुरू इंशाल्लाह, और हम भी तरक्की करेंगे। ये भी हमारी तरक्की के लिए यहाँ आए थे। और धारा 370 के साल की राह को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर और पलनवाला सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस सीमाओं पर नाके लगाकर वाहनों और दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। जम्मू संभाग में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले और 370 और 35A के खात्मे के बरसगांठ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात करें अखनूर के सरहदी इलाके की, तो इस समय हम पुलिस चौकी पलांवाला के नाके पे मौजूद हैं, जहां हर आने जाने वाले वाहनों की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। हर व्यक्ति पे निगरानी रखी जा रही है। हर व्यक्ति के जो यहाँ से गुजर रहा है उससे दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, गाड़ियों की डिक्की चेक किए जा रही है, ताकि कुछ पाकिस्तान जो दुश्मन देश है वो कोई अप्रिय घटना ना घटा सके। मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, वो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत में किस तरह से खलल डाला जाए। पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, नज़र बना के रखी हुई है। ज़मीन की बात करें, ज़मीन से लेके आसमान तक चप्पे चप्पे पे नज़र बना के रखी हुई है, ताकि दुश्मन देश पाकिस्तान कोई खलल ना डाल सके। ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हैं, हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। और पुंछ में पुलिस ने बुराड़ी नाले में फंसे 2 नाबालिग लड़कों की जान बचाई। दरअसल लड़के मवेशियों को
चराने गए थे और पानी के तेज बहाव के कारण नाले में फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर सावजिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।